मॉर्निंग चैंपियंस, आज का दिन विशेष है, आज का समय विशेष है। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये आपके जीवन में तूफान ला देगा। जब इस टॉपिक को, जब इस मैटर को, जब इस पर्पज को समझ जाएंगे आप, आज के बाद आपका जीवन पर्पजफुल, इनलाइटेन एंड हैप्पी होने वाला है। आज आप मेरे साथ उस सफर पे चल रहे हैं। अगर इस सफर की चीजों को आपने नोट कर लिया, अपने जीवन में जोड़ लिया, तो भरोसा रखिए कल को आपका जीवन बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर और खुशियों से भर जाएगा। आज का टॉपिक है कि आपका गोल क्या है। एकदम मेन टॉपिक है। पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, और एक उद्देश्य यह है कि अपने एक उद्देश्य को पता करना। आपके जीवन का पर्पज यही है कि पहले अपना पर्पज पता करना, अपना गोल पता करना, अपना ड्रीम पता करना। दूसरा, उसको वैलिडेट करें कि क्या वो गोल, वो ड्रीम आपका है क्या। आप इस सेंटेंस के उसमें मत जाइएगा, आपका गोल या ड्रीम आप ही का है क्या। समझिए, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस लाइन में कि क्या आप उस गोल और ड्रीम को पूरे दिल से चाहते हैं। तीसरा, क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए 100% डेडिकेटेड हैं। ये तीन चीजें। और चौथा, क्या आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। पांचवा, क्या आप उस एक्शन को हर परिस्थिति में कंटिन्यू रखेंगे। पांच। आज का पूरा सेशन इस पांच टॉपिक के है। टॉपिक पे पहला, आपका गोल क्या है। आप सुबह क्यों उठते हैं। आप जूम मीटिंग में आए हैं, क्यों आए हैं। आप यूट्यूब पे आए हैं, क्यों आए हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आज आप सुबह उठे हैं, क्या पर्पज से उठे हैं। आज आप कुछ करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। आप इस मीटिंग में इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। इसको अपने मन को पूछिए और लिखिए कि क्या आप सचमुच पर्पजफुली ये काम कर रहे हैं, या केवल काम है इसलिए कर रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप कोई पर्पजफुली काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपको एक्साइटमेंट मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, एनलाइटमेंट मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सो मेनी थिंग्स। मैटर ये नहीं है कि आप काम कर क्या रहे हैं, मैटर ये है कि क्या आप उसे पर्पजफुली कर रहे हैं। क्या वही आपका गोल है, क्या वही आपके गोल के रास्ते में है। क्या आप जानबूझ के कर रहे हैं या अपने आप हो रहा है। आप क्यों कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। पहला क्वेश्चन, इसको जितना डीपली स्टडी करके खुद के बारे में आप लिख सकते हैं, लिख डालिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या वह आपका ही गोल है, क्या वो आपके जीवन का पर्पज है, क्या उसी के लिए आप बने हैं। क्या आप उस गोल को खुद दिल से चाहते हैं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्ची पैदा होती है, तो उसके माँ बाप को एक बड़ा एजुकेशन दिलाने का गोल होता है। अब वो शुरू से ही उसको, चूंकि गोल है, ध्यान रखिए, आपके पैदा होने के साथ ही आप खुद भी एक गोल है पेरेंट्स के लिए कि मुझे बच्चे हुए। तो पहला गोल ये है कि मुझे बच्चे हों, ये गोल है। अब बच्चा होने के बाद बच्चे का जीवन बेहतर बने, इसके लिए उसे एक बेहतरीन लेवल का शिक्षा देना, ये पेरेंट्स का गोल है। और आपका भी एक गोल है कि मुझे भी बेहतरीन लेवल की शिक्षा लेनी है। अच्छा, वो गोल क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिना इस गोल के मैं अपने जीवन को सुखी तरीके से नहीं चला सकता। चूंकि वो आपका गोल क्लियर है कि मुझे पढ़ना है, पेरेंट्स को भी मालूम है मुझे पढ़ाना है, तो अब इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। इसके लिए जो कुछ भी करना है आप करेंगे। पैसे कहाँ से लाना है, कौन देने वाला है, कौन से स्कूल में जाना है, क्या कोर्स लेना है, क्या पढ़ाई करना है, कब जाना है, कब आना है, कब उठना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कब नहाना है, साइकिल से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, कार से जाना है, कैसे जाना है। बट एक बार फर्स्ट गोल क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है, और फिर आप उस गोल के लिए पूरी तरीके से उसके पीछे बढ़ जाते हैं। चूंकि ये गोल आपका ही है, तो आप इसके लिए पर्पसफुली लग गए। तीसरा, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये गोल आपका ही है। आप देखिएगा कि जब जब आपका गोल क्लियर होता है, तो फिर आप दाएं बाएं कहीं नहीं देखते, उस पर्पस के लिए एकदम लग जाते हैं।
आपको अगर 9:30 बजे स्कूल का समय हो गया है, तो इस जहान में कोई भी काम हो, सब लोगों को मालूम है, आपके माँ को मालूम है, आपके पापा को मालूम है कि ये 9:30 बजे स्कूल जाएगा ही जाएगा या जाएगी ही जाएगी। तो फिर उसके अकाउंट में कोई दूसरा काम नहीं होता है, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि यही इसका गोल है, इसका स्कूल चल रहा है, ये इस क्लास में पढ़ रहा है और इस टाइम पे इसका स्कूल है, इसको जाना ही जाना है। तो पूरी दुनिया आपके रास्ते से हट चुकी है, कोई आपके रास्ते में नहीं। माँ बाप नहीं रोकेंगे, भाई नहीं रोकेगा, कोई संसार नहीं रोकेगा। तो जैसे ही सबको क्लियर हो गया कि आपका गोल क्या है, सब लोग आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। तीसरा, ये गोल आपका ही है या नहीं है, ये कैसे मालूम चले? ये गोल आपका है या नहीं है, ये तब मालूम चलता है जब इस गोल के लिए आप डेडिकेटेड हैं। चूंकि आपको पढ़ना है और आपके पेरेंट्स को पढ़ाना है, तो चूंकि आपको स्कूल जाना ही जाना है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको रहता है, क्योंकि पूरा काम आपको खुद से करना है। सुबह से लेके 9:30 बजे से पहले जो भी छोटे मोटे काम है उसको निपटा के और आपको स्कूल जाना ही जाना है। कुछ भी लफड़ा होने दो, उन सबको छोड़ के अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कहीं गेम खेल रहे हैं, कोई भी उद्देश्यहीन काम कर रहे हैं, आप उसको तुरंत छोड़ेंगे। आपको मालूम है कि अगर मैं उद्देश्यहीन काम को करता रह गया तो 9:30 बजे मैं स्कूल को नहीं जा सकता। इसलिए आप वो सारे उद्देश्यहीन काम छोड़ देते। आपके घर में हर रोज कुछ ना कुछ उद्देश्यपूर्ण हो रहा है। तो पहला हमने 3 टॉपिक कवर किया। पहला, क्या वो मेरा गोल है? सबसे पहला, मेरा गोल क्या है? उसके बाद, क्या वो मेरा ही गोल है? उसके बाद, अगर वो मेरा है तो मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ? चौथा आता है कि क्या मैं उसके लिए एक्शन ले रहा हूँ। जैसा आपने देखा कि सुबह से लेके 9:30 को स्कूल जाना है, तो उसके लिए जो जो जरूरी की चीज है, कपड़े बनवाने हैं। पहला हो गया, आपको स्कूल जाना है, 9:30 बजे जाना है। समझिएगा, इस छोटे से फंडे को, इस छोटे से फॉर्मूले को पहले आराम से समझ लीजिए और फिर देखिए क्या होता है। आपको स्कूल जाना है, 9:30 बजे जाना है। अब उस स्कूल का एक यूनिफॉर्म है, तो आप पेरेंट्स से बोल के, या पेरेंट्स आपको स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, मोजे खरीदते हैं। अगर स्कूल दूर है तो उसको जाने के लिए बस का अरेंज करेंगे, साइकिल का अरेंज करेंगे, मोटरसाइकिल का अरेंज करेंगे। अगर उसको जाने के साथ साथ आपको लंच बॉक्स भी लेके जाना है, तो आपके लिए लंच बॉक्स का भी अरेंजमेंट होगा। आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिस्ट है, उसको बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी समझौते के, आप वो सारे प्रीरिक्विजिस्ट फुलफिल करते हैं, चाहे वो जो भी हो। आप कभी नहीं पूछें स्कूल टीचर से कि मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में ही क्यों आए, मैं अपनी मर्जी वाला शर्ट पहना के क्यों नहीं भेजूं। आपने कभी टीचर से नहीं पूछा कि इसके जूते सफेद क्यों होने चाहिए। नहीं, आपका गोल क्लियर है, ये स्कूल है और इस स्कूल में, इस क्लास में मेरा बच्चा पढ़ेगा और इस क्लास के बच्चे का ये सिलेबस है, इसके कपड़े ऐसे होने चाहिए, इसके जूते ऐसे होने चाहिए। तो ये सब प्री रिक्विजिस्ट हो गया। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस एक्शन। एकदम रोज उस अगर क्लास में पास करना है और उस क्लास का एक बेहतर विद्यार्थी बन के रहना है, तो आपको रोज 9:30 बजे वहां पहुंचना है और जो भी आपका टीचर बोलते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपके जीवन की एजुकेशन के चार्ज अभी आप नहीं है। आपने ये सारे रिक्विजिट्स तैयार किया और अपने आप को स्टूडेंट बना करके अपने टीचर के हाथ में सौंप दिया है। अब आपके जो प्रिपरेशन है, इस पे आपके टीचर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतने बजे ये करना है। ये सारी चीजें फिक्स करती हैं और फिर आप रेगुलर, जैसे जैसे आपका टीचर कहते हैं वैसे वैसे आप करते जाते हैं। और फिर वो जितने दिन कहते हैं उतने दिन आप करते हैं, जितने दिन छुट्टी लेने की कहते हैं उतने दिन आप छुट्टी लेते हैं। वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि घर पे कितनी देर पढ़ना है और क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या लेसन्स आपको कंप्लीट करके लाना है। और फिर आप वो पूरे लेसन्स एज इट इज टीचर के हिसाब से आप कंप्लीट करके लेके आते हैं। और फिर आपका एग्जाम होता है साल के अंत में, और साल के अंत में
आपने पूरा कितना इस उद्देश्य को अपना समझा, कितना आपने इसको तैयारी किया, कितना आपने टीचर की बातों को माना, कितना आपने घर पे स्टडी किया, कितना डेडिकेशन से आपने काम किया, और फिर उस हिसाब से आपका एग्जाम होता है, और जिस हिसाब से आपकी तैयारी होती है आप उस हिसाब से एग्जाम देते हैं, और जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। वो मार्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कितने दिल से तैयारी करे थे, कितनी मेहनत से पढ़े थे, कितनी समझ है आपको आपके बारे में, कितना प्यार है आपको आपके उद्देश्य से। ये डिपेंड करेगा जब आप उस रिजल्ट को देखेंगे। जब उस रिजल्ट को दुनिया देखती है तो मालूम चलता है कि कोई बच्चा 100 में से 99 लेके आया, कोई 98 लेके आया, कोई 95 लेके आया, और कोई फेल हो गया। इसमें इस प्रोसेस की कहीं कोई कमी नहीं है। प्रोसेस पहले ही डिफाइन हो गया है शुरू से लेके अभी तक का, और एग्जाम भी होगा ही होगा। फेलियर पे दोष किसका? मेरा। क्योंकि टीचर ने मुझे पहले ही बता दिया था, स्कूल के स्टैंडर्ड्स बता दिए गए थे, पूरे रिक्विजिस्ट मेरे माँ बाप ने पूरा कर दिया था। अब मेरी बारी थी कि जो मेरा टीचर बोल रहा है उसके हिसाब से पढ़ने की, और उस हिसाब से मैं अपने रिजल्ट को प्राप्त करूं। मित्रों, पहली स्टोरी यही खत्म होती है, और इसको आप अपने जीवन में लेके आइए कि आपका गोल क्या है, आप उसके लिए डेडिकेटेड कितने हैं, उसके प्री रिक्विजिस्ट को कितना पूरा कर रहे हैं, और आप एग्जाम के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं, और फिर कितने शिद्दत से एग्जाम में कितनी तैयारी के साथ एग्जाम को लिख रहे हैं। जिस दिन आपको अपने हर कार्य में उसका उद्देश्य मालूम चल जाएगा। सपोज अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा एक पर्पज है। मेरा पर्पज ये है कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास का मोटिवेशनल स्पीकर एंड गोल सेटिंग कोच बनना है, जो बाकी लोगों के जीवन में खुशियां ला सके, जो उनके जीवन में उत्साह भर सके, जो उनके दिमाग में क्लैरिटी ला सके, और उनके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दिल से हेल्प कर सके, उनको इतना क्लियर कर सके कि वो खुशी खुशी अपने जीवन को एनलाइटन जिए खुशियों के साथ। ऐसे ही हर आदमी का एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो हर छोटे छोटे काम में भी क्लियर होना चाहिए। आप शाम को सोने जाते हैं, आप सुबह उठते हैं, आपने कभी नोट नहीं किया होगा, बट आज से नोट करिए। जब आप शाम को सोने जाते हैं तो उसके भी प्री रिक्विजिस्ट है। घर के सारे काम कर लेने हैं, सुबह से शाम तक के सारे काम कर लेने हैं, और वो काम जब कंप्लीट हो जाता है तब आप सोने जाते हैं। इसी तरह से इसी तरह से जीवन में हमेशा एक एक मोमेंट आप कुछ ना कुछ पर्पसफुल काम कर रहे हैं। आप आज से अपना फोकस उस जगह पे, उस काम पे लेके जाइए, या सॉरी, आप अपना फोकस अपने जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पे लेके जाइए कि क्या जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, क्या वो पर्पसफुली कर रहा हूं, या टाइम पास के लिए कर रहा हूं। ध्यान रखिए, एक ही क्वेश्चन एवरी मोमेंट, जो मैं कर रहा हूं वो क्या मैं पर्पसफुली कर रहा हूं, या जस्ट मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूं। ये एक क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए 24/7। मैं जो कर रहा हूं पर्पसफुली है, बिकॉज ये चीज आपको इतना अलर्ट रखेगा आने वाले समय में कि जो मैं सीख रहा हूं पर्पसफुली है, जो मैं बोल रहा हूं पर्पसफुली है, जो कुछ भी मैं हूं आज, जिस दिन मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना है, किन किन चीजों को छोड़ देना है, और किन किन चीजों के साथ लेके चलना है। पर्पस जब बड़ा होता है ना, तो महात्मा गांधी जैसे सफल बैरिस्टर अपना वकालत छोड़ देते हैं और भारत में आ जाते हैं। पर्पस जब बड़ा होता है और क्लियर होता है, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अपना आईसीएस, जो उस टाइम पे आईएएस से बराबर था, आईएएस के बराबर था, वो इस्तीफा दे देते। जब पर्पस बड़ा होता है तो मदर टेरेसा जैसे लोग अपनी टीचर की नौकरी छोड़ देते हैं और अपने पर्पस में लग जाते हैं।
बिना किसी उम्मीद के कि क्या होने वाला है। जब पर्पस बड़ा होता है तो नेल्सन मंडेला जैसे लोग 27 साल जेल में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि मेरा देश एक दिन आजाद अवश्य होगा। उनको उस जेल में बार बार एक ही बात बोला गया है कि आप माफीनामा लिख के दे दो और हम आपको इस जेल से आजाद कर देंगे। आप माफीनामा लिख के दे दो कि अब आप कोई क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा नहीं लोगे, हम आपको आजाद कर देंगे और बेहतरीन लाइफ जीने के लिए देंगे। आपका गोल क्या है? आप उस गोल को पाने के लिए कितनी शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार? क्या आप उन सब कष्टों के थ्रू जाने का हिम्मत रखते हो जो आपके गोल के रास्ते में जाने में मिलेंगे? आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? आप कैसे इसको अपने जीवन में ऐड करोगे? जो मैं बोल रहा हूं बहुत सीरियस मैटर है, और अगर आज आप लोगों ने क्लैरिटी के साथ इस स्टेटमेंट को रख लिया कि मेरे जीवन का गोल क्या है, थोड़ा समय दीजिए। मैं उस गोल तक पहुंच क्यों नहीं रहा? थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। गलती किसकी है, मेरी है या मैं किसी और को दोष देने के लिए तैयार हूं? स्टडी करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो आप ही बनेंगे। मेहनत भी आप ही को करना है, सब कुछ आपको करना है। आज का सेशन का यही उद्देश्य है कि आपको जल्दी से ज्यादा आपके जीवन के बारे में क्लैरिटी मिले, ताकि हम लोग और फोकस और स्पीड के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसके साथ ही मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा हेल्प कर पाया हूं आप लोगों को अपने जीवन में सोचने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपके गोल को अचीव करवा रहा हूं, नो। मैं कोशिश किया हूं कि आपका थॉट प्रोसेस प्रोवोक हो और वो सोचे कि मैं जो जीवन में चाहता था वो मिल रहा है क्या, और वो क्यों नहीं मिल रहा है। बस इतना। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।